हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत से पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे का हम पढ़ेंगे आज। अमेरिका की यात्रा, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका की यात्रा के लिए जलदूत जहाज के जहाज में, वो अभी कोलकाता में है, विदाई देने के लिए उनको टैक्सी में बिठाकर उनको बंदरगाह तक छोड़ गए थे। सितंबर 10, 1965, 1965, सितंबर 10, 1965। जलदूत सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का एक नियमित भारवाहक जहाज है, किंतु उसमें एक यात्री कक्ष भी है। 1935 ई के अगस्त सितंबर में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की यात्रा की अवधि में इस यात्री कक्ष की अधिवासी श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी थे, जिनकी अवस्था 69 वर्ष लिखी हुई थी और जिन्हें जहाज पर मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था की टिप्पणी वाले टिकट पर लाए गए थे। जलदूत की यात्रा शुक्रवार 13 अगस्त को सवेरे 9 बजे कैप्टन अरुण पांड्या के नियंत्रण में आरंभ हुई। कब शुरुआत हुआ जहाज का यात्रा? 13 अगस्त की सवेरे 9 बजे जहाज शुरुआत हुई। और उनके कैप्टन कौन थे? अरुण पांड्या जी थे। जहाज पर कैप्टन पांड्या की पत्नी भी उनके साथ थी, उनकी पत्नी भी गई थी। अपनी डायरी में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, कक्ष बहुत सुविधाजनक है। जिस कक्ष, जो कमरा दिया गया था प्रभुपाद जी को उस जहाज में, प्रभुपाद जी कहते हैं ये कमरा बड़ा सुविधाजनक है। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद है कि उन्होंने सुमति मुरारजी को ये सब व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मुझे सब तरह का आराम है। किंतु 14 अगस्त को उन्होंने लिखा, 13 अगस्त को निकला था जहाज, 14 अगस्त के दिन प्रभुपाद जी लिखे कि समुद्री बीमारी, सिर चकराना, उल्टी, बंगाल की खाड़ी, भारी वर्षा और अधिक बीमारी। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनकी डायरी में, समुद्री बीमारी, उल्टी होना, जी घबराना, हाँ, ये सब उनको श्रील प्रभुपाद जी को थोड़ा तकलीफ हुई है। 14 तारीख को लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 19 अगस्त को जब जहाज सिलोन, जो अब श्रीलंका कहलाता है, कि सिलोन के कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा। ये जहाज अलग अलग बंदरगाह होके जाता था। तो 19 तारीख को कहाँ पहुंचा ये कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह में पहुंचा। तो प्रभुपाद को समुद्री बीमारी से राहत मिली, तट पे लगा समुद्र, तो थोड़ा सा उनको आराम लगा। कप्तान उन्हें तट पर ले गए और उन्होंने कार द्वारा कोलंबो के चारों ओर चक्कर लगाया। प्रभुपाद जी को लेके जाके थोड़ा घुमा के लाए कार से। तब जहाज भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोचीन की ओर बढ़ा। वहां से फिर निकला जहाज, फिर कोचीन की ओर निकला। उस साल भगवान कृष्ण के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का पर्व 20 अगस्त को पड़ा। ये 19 अगस्त की बात है, कोलंबो में पहुंचे थे, 20 अगस्त को जन्माष्टमी, यानी ये अधिवास था जन्माष्टमी का। प्रभुपाद जी ने उस अवसर का लाभ उठाकर नाविकों को भगवान कृष्ण के दर्शन के बारे में बताया, और जो प्रसाद उनके बीच किया। प्रभुपाद जी ने, आवाज आ रहा है मेरा?
तो जन्माष्टमी के दिन क्या किया प्रभुपाद जी ने? कथा सुनाए और जो प्रसाद बनाए थे अपने लिए वो प्रसाद सबको, जहाज में जो भी कर्मचारी थे सबको बांट दिए। फिर 21 अगस्त का उनका 17वां जन्मदिन था प्रभुपाद जी का, 70 व्यास पूजा या जन्म दिवस, जो बिना किसी रस्म के उन्होंने समुद्र पर मनाया। उसी जहाज में ही श्रील प्रभुपाद जी ने अपना जन्मदिन मनाए। कोई उत्सव नहीं मनाया गया। फिर उसी दिन जहाज कोचिन पहुंचा और श्रील प्रभुपाद जी के ट्रंक, जिसमें श्रीमद् भागवत की पुस्तकें भरी थी और जो बंबई से भेजे गए थे, जहाज पर लादे गए। तो वहां कोचिन तक पहुंच गया था उनका जो ट्रंक पेटी में भागवत था। वो वहाँ कोचिन में जब पहुंचा जहाज, तो कोचिन में उनका जो सारा जो ट्रंक पेटी में जो भागवत था वो वहां पर चढ़ाया गया। फिर 23 अगस्त को जहाज लाल सागर पहुंच गया था, जहां समुद्र प्रभुपाद को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, भूख नहीं लगना, उल्टी, ये लक्षण बने रहे, किंतु उनकी बीमारी समुद्री बीमारी से कहीं अधिक थी। छाती की दर्द से उन्हें लगा कि वो किसी भी क्षण मर सकते हैं। 2 दिन के अंदर उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा। अपने मिशन के उद्देश्य का चिंतन करते हुए उन्होंने कष्ट सहन किया, किंतु 2 दिनों के गहरे दौरों के बाद उनके मन में आया कि यदि एक दौरा और पड़ा तो निश्चय ही वो बच नहीं सकेंगे। 23 अगस्त को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो वर्षा हो रही है समुद्र में और चक्कर, सिर दर्द, भूख का अभाव, उल्टी, ये सब तो है ही है, मगर इससे बड़ा परेशानी क्या हुआ, उनको हार्ट अटैक। प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया समुद्र में। वृद्ध व्यक्ति थे, कोई अनुभव नहीं था जहाज में जाने का, तो उनको हार्ट अटैक 2 बार आया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर और एक बार हार्ट अटैक आएगा तो मैं निश्चित रूप से नहीं बचने वाला हूँ। दूसरे दिन रात में प्रभुपाद जी ने एक स्वप्न देखा। जिस दिन हार्ट अटैक आई, उस दिन रात को प्रभुपाद जी ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देख रहे हैं? भगवान कृष्ण अपने अनेक रूपों में एक नाव खे रखे थे और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, अपितु आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रभुपाद को भगवान कृष्ण के संरक्षण का विश्वास हुआ और दिल के तीव्र दौरे फिर नहीं पड़े। जिस दिन हार्ट अटैक आया था उस दिन रात को भगवान स्वयं सपने में आके कहते हैं कि हे अभय चरण, ये जहाज का कप्तान मैं हूँ। मैं इस जहाज का डोरी पकड़ा हुआ हूँ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, आपका कार्य सक्सेस होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक नहीं आए। जलदूत स्वेज नहर में 1 सितंबर को पहुंचा और 2 सितंबर को उसने पोर्ट शहीद में लंगर डाला। श्रील प्रभुपाद ने कप्तान के साथ नगर का परिभ्रमण किया और कहा कि नगर उन्हें पसंद आया। 6 सितंबर तक वे अपनी बीमारी से कुछ अच्छे हो गए थे और 2 सप्ताह के बाद पहली बार फिर नियमित भोजन करने लगे। देखो, 2 हफ्ते तक प्रभुपाद जी ने ज्यादा कुछ खाए नहीं थे बीमार के कारण। 2 हफ्ते के बाद फिर प्रभुपाद जी अपना जो नियमित भोजन फिर करने लगे। अपनी खिचड़ी और पूरियां वे स्वयं पकाते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि धीरे धीरे उनमें पुनः शक्ति आने लगी थी। प्रभुपाद जी स्वयं बनाते थे खिचड़ी पूरी है। अभी सितंबर 9 तारीख बृहस्पतिवार, गुरुवार का दिन था, आज का दिन था है? और आज अगस्त 6 मगर वो सितंबर 9 था, बृहस्पतिवार। प्रभुपाद क्या लिखते देखिए, आज तीसरे पहर 4 बजे हमें अटलांटिक महासागर में पहुंचे और 24 घंटे हो रहे थे। पूरा दिन आकाश साफ और शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूँ और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ
टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे जीवन का अमृत, उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितमृत है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ये सारा परेशानी है मगर मेरा जीवन को चला रहा है इस चैतन्य चरितम। पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी कंटिन्यू चैतन्य चरितम। चैतन्य चरितमृत बड़े मधुर है। शुक्रवार फिर 10 सितंबर की बात है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज जहाज बहुत सहज गति से चल रहा है। आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। बार बार उनको यही याद आ रहा है, वृंदावन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, ये सब उनको याद आ रहा है। क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में इतना समय बिताए थे इसलिए प्रभुपाद रोज वृंदावन का मंदिरों का दर्शन करते थे, तो उनको ये बार बार याद आ रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितमृत। बार बार देखो चैतन्य चरित प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत को हृदय में धारण करके लेके गए। चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का प्रति कितना श्रील प्रभुपाद जी का जो है प्रेम था। तो ये वापस प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए कि एकमात्र स्रोत क्या था मेरे सांत्वना का, मुझे सांत्वना क्या मिल रहा है, मैं चैतन्य चरितमृत जब पढ़ता हूँ मुझे सांत्वना मिल रहा है। इसीलिए जब भक्तों को कुछ परेशानी होगी तो भागवत उठा के पढ़िए, चैतन्य चरितमृत उठा के पढ़िए। कोई भी परेशानी आती है, कोई टेंशन आता है, कोई भी दुख आता है, कोई कष्ट आता है, कोई बीमारी आता है, उठाइए भागवत और पढ़िए भागवत। चैतन्य चरितमृत उठाइए, पढ़िए चैतन्य चरितमृत, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगी। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशानुसार भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के आदेश का पालन करने के लिए ही मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर में उनकी कृपा पर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। उनके गुरु महाराज जी के बारे में कहते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद, इसलिए उनके गुरु जी को बोलते थे और वही जो नाम है प्रभुपाद जी को दे दिया गया। यात्रा के बीच श्री प्रभुपाद कभी कभी जहाज की छत के जंगले के किनारे खड़े हो जाते थे और आकाश एवं सागर की ओर देखते हुए चैतन्य चरितमृत, वृंदावन धाम और पश्चिम में जाकर प्रचार करने के अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के विषय में सोचा करते थे। क्या सोचते थे? सोचते क्या थे? वृंदावन के बारे में सोचते, चैतन्य चरितमृत को जो पढ़े वो सोचते, उनके गुरुदेव के आदेशों को याद करते। कप्तान की पत्नी श्रीमती पांड्या ने, जिन्हें श्रील प्रभुपाद एक बुद्धिमती और विदुषी महिला मानते थे, उनके भविष्य के विषय में बताया था कि यदि वे अपने स्वास्थ्य में इस संकट की घड़ी को पार कर गए तो ये भगवान कृष्ण की कृपा का सूचक होगा। सन 1965 की वह समुद्री यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान ने कहा कि अपने संपूर्ण कार्यकलाप में उन्होंने अटलांटिका को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। पांड्या क्या बोल रहा है? कप्तान बोलता है कि मैं जीवन भर मैंने जहाज चलाया, मगर ये जो जहाज का दौरान था 1965 में जो जहाज में चलाया हूँ, इतना शांतिपूर्ण कभी जिंदगी में मैंने देखा था जितना शांति से एक जहाज चला है। क्यों? डोरी कौन पकड़ा था जहाज का? भगवान स्वयं कृष्ण पकड़े हुए उस जहाज को चला रहे। नहीं तो समुद्र में कितना उथल तलाव होता है। हाँ, पानी में जहाज जब जाता है बहुत ऊपर उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर अभी नहीं हुआ इस समय। अटलांटिका को पार करना इतना शांतिपूर्ण कभी नहीं पाया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वो शांति भगवान कृष्ण के अनुग्रह के कारण थी। वो जब कहे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो कृष्ण की कृपा है। श्रीमती पांड्या ने प्रभुपाद जी से आग्रह किया कि वापसी यात्रा भी वे उनके साथ रहे। उनको पता नहीं कि महात्मा जी अभी वापस आने वाले नहीं है अभी इतना जल्दी। माता जी कहती है कि स्वामी जी आप रिटर्न में हमारे साथ आना जब जहाज रिटर्न आएगा, जिससे वे अटलांटिका को एक बार फिर शांति से साथ पार कर सके। श्रील प्रभुपाद ने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक ने अपना सामान्य रूप दिखाया होता तो कदाचित मैं मर गया होता, किंतु भगवान कृष्ण ने जहाज का भार अपने ऊपर ले लिया है।
अगर नॉर्मल जो अटलांटिका में जो उथल पुथल होता है, अगर ऐसे होता तो पज कहते कि मैं जिंदा नहीं नहीं रहता, मैं मर जाता। मगर भगवान ने ये जिम्मेदारी उठा ली है। 13 सितंबर की बात है। 13 सितंबर कब निकले थे? 13 अगस्त को निकले थे ना। 13 अगस्त को, अभी 13 सितंबर, एक महीने की बात है। हाँ, 13 सितंबर को प्रभुपाद जी ने अपनी डायरी में लिखा, यात्रा का 32वां दिन, एक बाटी खिचड़ी पकाई। 32वां दिन, 32 दिन हो गया था निकल कर, तो उस दिन खिचड़ी पकाए एक बाटी। ये स्वादिष्ट लगी इसलिए मैं कुछ भोजन कर सका। आज मैंने अपना हृदय अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के प्रति खोल दिया है। इस विषय में मेरी रची हुई एक बंगाली कविता है। प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखा उस दिन, एक बड़ा सुंदर कविता लिखे हैं। यह कविता भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना थी, और यह उस उद्देश्य में प्रभुपाद जी के भक्तिमय विश्वास को व्यक्त करने वाला है, जिसे उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के कारण शिरोधार्य किया था। उस कविता के कुछ प्रारंभिक पदों का अनुवाद इस प्रकार है। पूरी बंगाली कविता के लिए परिशिष्ट देखिए, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। कौन? सत्स्वरूप स्वामी महाराज। प्रभुपाद लीलामृत कौन लिखे हैं? सत्स्वरूप स्वामी महाराज, प्रभुपाद जी की प्रिय शिष्य सत्स्वरूप स्वामी महाराज जी ने ये प्रभुपाद लीलामृत को लिखे हैं। तो लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूं कि हे बंधुओं, मैं बलपूर्वक तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर भगवान कृष्ण से तुम सौभाग्य तभी प्राप्त कर सकोगे जब श्रीमती राधा रानी तुमसे प्रसन्न होगी। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई। जय, भजन का नाम क्या है? कृष्ण तबे पुण्य हवे भाई। तो राधा रानी जब तुमसे प्रसन्न होगी तभी आप सौभाग्य प्राप्त करोगे कृष्ण का। जब ही राधा रानी खुशी होवे तब कृष्ण आपके ऊपर खुश होंगे। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो माता सची के पुत्र प्रभु गौरांग श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय थे, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी सेवा में अद्वितीय है। वैसे महान साधु स्वभाव का आध्यात्मिक महापुरुष है, जो विश्व के विभिन्न स्थानों में कृष्ण के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति अर्पित करते हैं। उनकी गुरु महाराज के बारे में लिखते हैं। फिर उसके आगे, उनकी दृढ़ इच्छा से भगवान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। पृथ्वी पर सभी महानगरों, नगरों और गांवों में, सभी महासागरों, सागरों, नदियों और जल प्रवाह में प्रत्येक प्राणी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा। तो कहते हैं, जलचर स्थलचर हर एक जीव भगवान का नाम लेंगे। ज्यो ज्यो श्री चैतन्य महाप्रभु की अनंत कृपा सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करेंगी, त्यों त्यों दिव्यानंद के महालावन से रहेगा। जब पापी दुखी प्राणी सुखी हो जाएंगे तब वैष्णव की कामना पूर्ण होगी। वैष्णव का क्या कामना है? तो यद्यपि मेरे गुरु महाराज ने मुझे यह लक्ष्य सिद्ध करने का आदेश दिया है, किंतु मैं इस कार्य को पूरा करने के योग्य अथवा सक्षम नहीं हूँ। मैं
पतित और छिद्र कामना है, अतः मैंने आपका स्मरण किया। मैं आपका विश्वास सेवक हूँ, इसलिए मैं आपका साहचर्य इतना अधिक चाहता हूँ। हे भगवान कृष्ण, आपके अतिरिक्त सफलता का अन्य कोई साधन नहीं है। तो ये कविता श्रील प्रभुपाद जी ने लिखते हैं। इसके आगे और एक पैराग्राफ है, कविता का नहीं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं लीलामृत का ही। वैसे ही सीधी तथ्यात्मक शैली में जिसने उन्होंने तिथि, मौसम और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख किया था, अब उन्होंने अपने सखा भगवान कृष्ण पर अपनी असहाय निर्भरता का और कृष्ण के वियोग के भावात्माद के अपने तन्मयता का वर्णन किया। उन्होंने गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का वर्णन किया और अपने निजी आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती की प्रशंसा की, जिनकी दृढ़ इच्छा से श्रीमान गौरांग का पवित्र नाम पाश्चात्य जगत के सभी देशों में फैल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने कृष्ण भावनामृत का विश्वव्यापी प्रसार करने के लिए इस लक्ष्य को पूरा करने के उन्हें आदेश दिया था, और अपने आप को इससे अयोग्य पाकर उन्होंने भगवान कृष्ण से शक्ति के लिए प्रार्थना की। कौन? प्रभुपाद जी ने। अंतिम पदों में भगवान कृष्ण के साथ श्रील प्रभुपाद जी के प्रत्यक्ष संबंध की अप्रत्याशित विश्वास झलक मिलती है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और ब्रजभूमि में फिर विचरण करने के आनंद की कामना की। उन्होंने लिखा कि कृष्ण का ये स्मरण उन्हें भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के कारण आया। बाह्यतः श्रील प्रभुपाद बड़ी बेचैन का अनुभव कर रहे थे। जहाज पर वे 1 महीना बिता चुके थे और उन्हें दिल के दौरा पड़ चुके थे और बार बार समुद्री बीमारी हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त यदि इन कठिनाइयों से वे ऊपर भी जाए तो भी अमेरिका में उनके पहुंचने पर और भी उनके कठिनाइयां उनके सामने आएंगी, परंतु अपने आध्यात्मिक गुरु की इच्छा को याद करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से शक्ति प्राप्त करते हुए और अपनी प्रार्थना में भगवान कृष्ण के प्रति अपने मन की बात कहते हुए प्रभुपाद आश्वस्त बने रहे। कलकत्ता से 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5:30 बजे 5:30 को 5:30 बजे प्रातः बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर पहुंचा। कहाँ पहुंच गए प्रभुपाद जी? अभी 35 दिन की यात्रा में बोस्टन पहुंच गए। बोस्टन, जहाज को न्यूयॉर्क शहर के लिए प्रस्थान करने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर रुकना था। अमेरिका में प्रभुपाद ने जो वस्तुएं सर्वप्रथम देखी उनमें बंदरगाह के एक माल गोदाम के अग्रभाग पर अंकित A&P अक्षर थे। सागर तल पर फैल रहे प्रातः काल के घुंगले प्रकाश में बंदरगाह में खड़े जहाज, झींगा मछलियों के रैंक, सलेंटी रंग की बड़ी इमारतें और दूरी पर ऊपर उठती बोस्टन की क्षैतिज रेखा दिखाई देने लगी। बोस्टन पहुंच गए थे, अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी क्या क्या देखे बोलते, वहां पर A&P का अक्षर लिखा हुआ था उस माल गोदाम में, और सुबह का समय था, 5:30 भोर की समय था एकदम। और वहां पर मछलियां, झींगा मछलियां के रैंक भरा हुआ था, मछलियां भरा हुआ था, और सलेंटी रंग की बड़ी इमारत थे, बड़े बड़े इमारतें देख रहे थे प्रभुपाद जी पहली बार, और बोस्टन की क्षितिज रेखा दिखाई देने लगी। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अभी बोस्टन पहुंचे। बोस्टन से श्रील प्रभुपाद जी का जहाज जो है वापस कहाँ जाएगा? वो वहां से निकल कर वो न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकलेगा। तो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे, कल प्रभुपाद जी पहुंच जाएंगे। तो हम आज यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,